मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को हम जूनियर की मैथ में बताने चल रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का थर्ड पार्ट, जिसमें सेकेंड पार्ट में आप लोगों को बताए थे फैक्टराइजेशन मेथड से या प्राइम फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो अब आज आप लोग उसमें से देखेंगे, जैसे कुछ संख्याएं दी जाती है तो उसमें से पूछा जाता है कि क्या यह जो है किस प्रकार की संख्या का वर्ग है, सम संख्या का वर्ग है या विषम संख्या का वर्ग है, इवन नंबर्स स्क्वायर और ऑड नंबर्स स्क्वायर, इवन नंबर्स स्क्वायर और ऑड नंबर्स स्क्वायर, कि वह सम संख्या का वर्ग है अथवा विषम संख्या का वर्ग है, इवन और ऑड। ठीक है, तो सबसे पहले आप यह देखेंगे, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं, कौन सा नंबर आपका जो है इवन है और कौन सा ऑड है। इवन और ऑड आप लोगों को छोटी कक्षाओं से ही जो है सेकंड या थर्ड से ही बताना शुरू कर दिया जाता है, यानी प्राथमिक के लेवल में ही, प्राइमरी स्तर पर ही बताया जाता है कि इवन नंबर और ऑड नंबर कौन से होते हैं। तो इवन नंबर आपको पता है कि ऐसे नंबर जिसे 2 से भाग देने पर या 2 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, यानी वह 2 से जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी यदि उसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 से उसमें भाग देंगे तो वह पूरी तरह से जो है 2 से कट जाएगा, उसमें कुछ भी आपके लिए शेषफल नहीं बचेगा। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं उसको हम लोग जो है सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहा जाता है। और इसी के अपोजिट में होता है कि ऐसी संख्याएं जिसे 2 से डिवाइड करने पर या 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित न हो, यानी उसमें आपको रिमाइंडर भी मिलेगा, शेषफल भी प्राप्त होगा। तो ऐसी जो संख्याएं होगी जिसमें रिमाइंडर मिलेगा वह आपके लिए जो है ऑड नंबर या ऑड नंबर के रूप में उसको पहचाना जाता है। तो अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि किस संख्या को 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो वह कौन सी संख्या होती है, इवन नंबर अथवा ऑड नंबर, और कौन सी संख्या ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसको 2 से भाग देने पर विभाजित, पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, उसमें शेषफल भी बचता है, उस संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं। तो जिसमें शेषफल बचता है, शेषफल वाली संख्या जो है आपके लिए जो है ऑड नंबर, विषम संख्या के रूप में जानी जाती है, और जो संख्या विभाजित हो जाती है उस प्रकार की संख्या को सम संख्या के रूप में जानते हैं। तो चलिए, जैसे अब हम आपको चाहे वर्ग के रूप में दे दें, कोई संख्या दे दें, उसका स्क्वायर निकाल करके वह संख्या आपको दे दें और पूछें कि यह किस प्रकार की संख्या का स्क्वायर है, किस प्रकार की संख्या का वर्ग है, या तो कोई संख्या ही दे दें और पूछें कि इसका वर्ग जो है किस प्रकार की संख्या का वर्ग बनाएगा, सम संख्या का वर्ग होगा या विषम संख्या का वर्ग। जैसे सम संख्या अब आपके लिए यह मिलेगी, इवन नंबर यह होगा 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14, इस तरह से जो संख्याएं होगी वो हम लोगों के लिए जो है इवन नंबर का सम संख्या की संख्याएं हैं। तो आप लोग यह जानते रहिए कि सम संख्या का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे, तो सम संख्या का वर्ग हमेशा हम लोगों को सम संख्या ही प्राप्त होता है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। जैसे देख लीजिए, यह संख्या आपको हम सम संख्या की संख्याएं दिए हुए हैं। अब इन सभी संख्याओं का यदि हम लोग स्क्वायर निकालें, 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4, 4 का स्क्वायर निकालेंगे कितना 16, 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36, 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 का स्क्वायर निकाले तो 8 8 जा 64, 10 का निकालेंगे तो 10 का
10 दशमलव 100। यह संख्या आप देखते रहिए। ये जो संख्या दिए हुए हैं, 2 का 4 मिला, 4 का 16 मिला, 6 का 36 मिला, 8 का 64 मिला, 10 का 100 मिला। यह जो संख्या दे रहे हैं आपको वर्ग करने के लिए, वह भी आपकी सम संख्या है, और वर्ग करने पर यह जो प्राप्त हो रहा है, यह भी आपकी जो है सम संख्या ही है। देखिए 2 सम 4 सम, 4 सम तो 16 सम, 6 सम तो 36 सम, 8 सम तो 64 सम, 10 सम तो 100 सम। इस तरह से जितना भी आप करेंगे सम संख्या का वर्ग आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगा। या अब इस तरह से दे दे 2464, यह किस प्रकार की संख्या का वर्ग है, और जहां भी आपको ऐसे मिलेगा वह आपके लिए जो है सम संख्या का ही वर्ग बनाएगा। सम संख्या का वर्ग ही होगा, किसी ऐसी संख्या का वर्ग नहीं होगा कि वह जो है वैसे दे दिया गया हो। यानी जो आपको देखने में दिखे कि यह सम संख्या है, तो आप यह जानते रहिए कि चाहे वह वर्ग आपसे पूछता है कि किस प्रकार की संख्या का वर्ग है यह, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह सम संख्या के वर्ग है। किस प्रकार की संख्या का वर्ग है? सम संख्या का वर्ग है यह। और यदि पूछें कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या का वर्ग क्या होता है, तो अभी आप बताएंगे कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। तो सम संख्या वाला अब आपको पता हो गया होगा। सम संख्या के बारे में अब आप लोग बता सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या के रूप में मिलता है। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या के रूप में मिलता है। यह बात आप ध्यान से देखते रहेंगे। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या के रूप में मिलता है। जैसे 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 2, 4, 6, 8, ये हम लोगों को सम संख्याएं ही मिलती हैं। तो इनका वर्ग जो किया जा रहा है वह वर्ग भी सम संख्या के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। तो अब आपको यह पता हो जाना चाहिए कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे और फिर इसके आगे अगला वाला देखेंगे विषम संख्या के बारे में। इसको भी बता देते हैं कि जैसे सम संख्या का वर्ग हमेशा आपको सम संख्या ही मिलता है, वैसे विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होता है। यह तो पहला आपके लिए था। दूसरा भी वही होगा कि विषम संख्या का वर्ग, आड नंबर जिसे कहते हैं, विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या के रूप में प्राप्त होता है या मिलता है, के रूप में मिलता है। इसे भी आप लोग देख लीजिए कि विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या के रूप में मिलता है। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या के रूप में मिलता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या के रूप में मिलता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लें। जैसे
अब आपको यदि सम संख्या पता हो गई कि कौन सी संख्याएं हमारी सम संख्याएं हैं, तो हम लोग उसके बाद विषम संख्या को भी पता कर सकते हैं। सम संख्याओं को निकाल देने के बाद, सम संख्याओं को निकाल देने के बाद जो बची संख्याएं हैं वही संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जो सम संख्याएं हो रही हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इन संख्याओं को यदि हम निकाल लें तो सेपरेट कर दें, सम संख्याओं को छांट लें, तो सम संख्याओं को छांटने के बाद जो हम लोग नेचुरल नंबर काउंट करते हैं, गिनते हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं, वही प्राकृतिक संख्याएं ही जो है इवन नंबर निकाल लेने के बाद, सम संख्या निकाल लेने के बाद जो है कैसी संख्याएं मिलती हैं, आड नंबर, विषम संख्या। जैसे देखिए 2 से शुरू हुआ तो वहाँ सबसे पहले हम लोगों को 1 मिल गया, 2 तो सम में चला गया, 3 बचा, 3 के बाद 4 सम में हो गया तो 5 बचा, 5 के बाद 6 सम में हो गया तो 7 बचा, यानी फिर 8 सम में 9 हुआ, 10 उसमें गया 11, 13, 15, 17, इस तरह से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब बीच में वही देखते जाइए 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही सब संख्याएं छूट रही है ना। तो यानी सम संख्याओं को निकाल देने के बाद जो संख्याएं बचती हैं वही बची वाली संख्याएं जो होती हैं विषम संख्याएं होती हैं। इसको आप लोग देखेंगे, इसका वर्ग कैसे क्या होता है। जैसे 1 का वर्ग करेंगे 1 ही मिलेगा, 3 है 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9, विषम संख्या है। 5 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग 5 पचे 25 है, विषम संख्या है। 7 करिए, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 7 से 49, विषम संख्या है। 9 करिए, 9 का वर्ग जो है 9 का वर्ग 81 होगा, यह भी हमारी विषम संख्या है। तो अब आप लोगों को यह न बताना पड़े, दोनों तरह से इससे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है, या सम संख्याओं का वर्ग करने पर कैसी संख्याएं प्राप्त होती हैं। सम संख्याओं का वर्ग करने पर कैसी संख्याएं प्राप्त होती हैं, या विषम संख्याओं का वर्ग करने पर कैसी संख्याएं प्राप्त होती हैं। तब वहाँ से आप बता सकते हैं कि सम का वर्ग करेंगे तो सम संख्या, विषम का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या। इसके अलावा दूसरे तरह से कैसे प्रश्न पूछ सकता है, यह संख्या दे दिया 36 है कि यह किस प्रकार की संख्या का वर्ग है, किस प्रकार की संख्या का वर्ग है। तो इसे भी आप बता सकते हैं कि यदि वह सम संख्या के रूप में आपको दिखे तो बता दीजिए कि सम संख्या का वर्ग है, अगर विषम संख्या के रूप में दिखे तो बता दीजिए कि विषम संख्या का वर्ग है यह। तो ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला बताते हैं। हाँ तो बच्चों आगे देखेंगे अब आप लोग कि अगला प्रश्न यह है, आपको हम बताने चल रहे हैं कि जैसे कोई संख्या दे दिया है, कोई संख्या दिया हुआ है, उसमें हम लोगों से यह पूछेगा कि यदि इस संख्या का हम लोग स्क्वायर रूट, देखिए अभी हम कल आप लोगों को बताए थे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और वह भी बताए थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यदि उसी में से हम लोगों से यह पूछे कि जो वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, वह किस प्रकार की संख्या का, उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। जो वर्गमूल हम लोग निकालते हैं और उसको बिना निकाले या बताना है हम लोगों को कि इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो ठीक है, इसके लिए हम आपको प्रश्न बताने चल रहे हैं। जैसे आपको हम अभी पिछले वाले में यानी
पिछले वीडियो में बताए थे स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताए थे। तो उसी में से कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 144 ले लिए। अब इसका स्क्वायर रूट सबसे पहले हम लोग निकालने चल रहे हैं, इसका वर्गमूल निकालने चल रहे हैं 144 का 144 का। निकाल दीजिए प्राइम फैक्टर इसका बना लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 72 मिलेगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 18 आएगा, फिर 9 आ गया, इसके आगे 3 आया, फिर इसे करेंगे तो 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 2 या 36, 36 2 या 72 और 72 2 या 144। अब आपको यह बताए थे कि जो प्राइम फैक्टर से हम लोग बनाए हैं उसमें समान संख्याओं का पेयर बना लेंगे। क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। किसका बनाएंगे? जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए हैं इस प्राइम फैक्टर में से समान संख्या का पेयर बनाएंगे। यानी यहाँ से इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, यहाँ इस 3 का पेयर बन गया। तो ठीक है, इसे अब आप लोग देख रहे हैं कि पेयर तो बन गया। अब पेयर बनने के बाद इसमें से एक पेयर में से यानी प्रत्येक पेयर में से हम लोग एक संख्या लेकर के लिखते जाते हैं। पहले में से एक ले लिए, दूसरे में से एक ले लिए, तीसरे में से एक ले लिए। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 यानी 2 2 या 4 3 या 12 आया। कितना आया? 12 आया। 144 का जो हम लोग स्क्वायर रूट निकाले, वर्गमूल निकाले तो कितना आया? 12 आया। अब 12 में कितने अंक हमको मिल रहे हैं? 2 अंक मिल रहे हैं। 1 प्लेस और 10 प्लेस यानी इकाई और दहाई का अंक 1 और 2। कितना अंक मिला? 2 अंक। तो इसी तरह से पूछ सकता है कि कोई संख्या दे दिया जाए और उस संख्या को कहे कि बिना वर्गमूल निकाले, विदाउट फाइंड स्क्वायर रूट, फाइंड दी नंबर ऑफ डिजिट्स स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से उस वर्गमूल में अंकों की संख्या को बताना है। क्या बताना है? वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो कितने अंक मिले इसमें? 2 अंक मिले। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी निकाल करके बता रहे हैं कि इसके वर्गमूल में 2 अंक आया। लेकिन जब भी क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों से पूछा जाएगा तो बिना वर्गमूल निकाले हुए पूछा जाएगा कि बिना वर्गमूल निकाले हुए बताइए कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं, अभी आप देखते रहिए, अभी बिना निकाले हुए बताएंगे आपको, बिना निकाले हुए बताएंगे कि बिना निकाले हुए कैसे पता करेंगे कि वर्गमूल में कितना अंक होगा। अभी आप देखते रहिए, केवल हम आपको समझा रहे हैं। 144 का था, छोटी संख्या ले लेते हैं 36। 36 का वर्गमूल निकालेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 से डिवाइड होगा 3 होगा, और यहाँ इस 3 को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो एक पेयर में से एक संख्या यानी 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। इसका स्क्वायर रूट निकाला गया तो इसमें कितना मिला? 6 मिला। तो अब हम लोगों से जब पूछेगा कि बिना वर्गमूल निकाले हुए बताइए कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर हम आपको निकाल करके दिखा रहे हैं कि इसमें 2 अंक मिला और इसके वर्गमूल में 1 अंक मिला। लेकिन जब पूछेगा बिना निकाले बताइए, तो बहुत सिंपल सा नियम है आपके लिए, उसे आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। जैसे 144 था, पेयर बनाने के लिए हम आपको बताए हैं कि प्राइम फैक्टर उसका निकाल करके अभाज्य गुणनखंड करके जो है 2-2 का पेयर, उस जो फैक्टर निकलता है उस फैक्टर का 2-2 का पेयर यानी समान 2-2 संख्याओं का जो है पेयर बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो हम लोग संख्या प्राप्त कर रहे हैं या जो हम लोगों को संख्या दी जा रही है, इस संख्या में दाहिनी तरफ से हम लोग 2-2 अंक का पेयर बनाएंगे। कितने अंक का? यानी
दो दो अंक का नहीं, बल्कि सिर्फ कहेंगे कि उस संख्या का जो है दाहिनी तरफ से पेयर बनाना शुरू कर देंगे, जोड़ा बनाना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए दाहिनी तरफ से शुरू किए जोड़ा बनाना, तो 44 44 का पेयर बन गया। अब उसके बाद हमको सिर्फ अकेले 1 बच रहा है। कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो 1 का सिंगल पेयर बना दीजिए, 1 का अकेले ही पेयर बना दीजिए। तो हम लोगों को कितना पेयर मिला? कितना पेयर मिला? 2 पेयर मिला, 2 जोड़ा मिला। तो 2 जोड़ा मिला, तो इस 2 जोड़े में से हम कह सकते हैं कि जितना जोड़ा बनेगा, जितना पेयर बनेगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या उतना ही होगी। वर्गमूल में अंकों की संख्या वही होगी। वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर, वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर जोड़ों की संख्या। जोड़ा यानी कह सकते हैं पेयर, PAIR, पेयर की संख्या। वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर जोड़ों यानी पेयर की संख्या। कितना पेयर बना? 1 2 पेयर बना। कितना पेयर बना? 1 से 44 में 2 पेयर बना। तो यानी इसके वर्गमूल में कितना अंक मिला? 2 अंक मिला। यहाँ 36 का देख लीजिए। 36 में अगर हम लोग दाहिनी तरफ से इसका पेयर बनाना शुरू करते हैं तो पेयर हमेशा 2 2 का पेयर बनाया जाता है। जब नहीं बनता है तब सिर्फ लास्ट में आपको सिंगल पेयर मान लिया जाता है, अकेले ही संख्या का पेयर बना दिया जाता है। तो यहाँ 36 का एक ही पेयर बना, 36 का एक ही पेयर बन रहा है। तो यानी इसके वर्गमूल में 1 पेयर बना, तो इसके वर्गमूल में कितना हो जाएगी? 1 संख्या मिलेगी। तो इसी तरह से 625 का आपको हम प्राइम फैक्टर से वर्गमूल निकाल करके बताए हुए थे। 625 में यहाँ देखिए 625 में भी 2 पेयर बना, एक तो 25 का बना, एक 6 का बना। यहाँ भी इसका वर्गमूल 25 आता है, इसमें भी अंकों की संख्या 2 हुई। एक 1296 का बताए थे। 1296 का, एक तो 96 का दाहिनी तरफ से बनाए तो एक 96 का पेयर बना, एक 12 का पेयर बना, यानी यहाँ भी 2 पेयर बने हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं 3 और 4 अंकों की जो संख्याएं होती हैं, 3 और 4 अंक की जो संख्याएं होती हैं, उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या हमेशा 2 प्राप्त होती है। 3 या 4 अंक की जो संख्या होगी उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 अंक का वर्गमूल उसका होगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। तो ठीक है बच्चों, आज आप लोग इतना ही नोट करें और इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में फिर बताएंगे। धन्यवाद आप लोगों को।